हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 पोयम। इसका नाम है रेन ऑन द रूफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस पोयम को। और आपकी बुक है क्लास 9 की बिहाइव इंग्लिश की, उसका पोइट्री सेक्शन की ये पोयम है जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ, यानी जो बारिश है वो छत पे हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं इस पोयम को। सबसे पहले देख लेते हैं इसके पोएट का नाम। तो इस पोयम के पोएट का नाम है कोर्ट स्किनी, और इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये पोयम है जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ और इसको लिखा है कोर्ट स्किनी ने। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम। तो इसमें जो पोएट है वो हमें अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब वो आवाज सुनते हैं बारिश की, जब वो आवाज सुनते हैं बारिश की बूंदें छत पे गिर रही हैं, उनका जो कॉटेज, उनकी जो छत है घर की, उस पे पानी की बूंदें गिरने की आवाजें आ रही हैं। तो पोएट ये डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे जो बारिश है वो भी अपना एक अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है हमारे आसपास। जब बारिश होती है तो बिल्कुल अलग मौसम हो जाता है और एकदम अलग वाइब हमें आती है उस मौसम की। कभी कभी हमें ये मौसम बहुत ज्यादा चीज़ों की इमेजिनेशंस करवाता है, बहुत सारी पुरानी यादें भी याद दिलाता है, मेमोरी हमें याद आती है पुरानी, जब हम कभी बारिश में अकेले खड़े होके बारिश को देख के कुछ ना कुछ सोचते हैं। पोएट ये भी कहते हैं कि जब कभी काली अंधेरी रात होती है, बहुत ज्यादा बादल होते हैं और बूंदें टप टप करके टपकती रहती हैं पूरी रात भर, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है जब हम अपने बेड पे लेटे हुए हैं तो हमें एक खुशी सी फील होती है जब बारिश की आवाज हमें सुनाई देती है, क्योंकि जो बारिश की आवाज होती है बहुत ज्यादा अलग होती है। आगे जो पोएट कहते हैं ये जो आवाज होती है ना बारिश की, ये कनेक्शन सा बना देती है हमारे दिल से। हमें जब बारिश की हम आवाज सुनते हैं टप टप करके, तो हमारे अंदर, हमारे दिल में कुछ अलग ही हमें महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम एक साथ बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं। आगे पोएट कहते हैं कि एक बार तो मैंने एक सपना देखना स्टार्ट कर दिया था। मुझे याद है कि उसमें हम मुझे सब चीजें अलग अलग एक्सपेक्ट से हमारी जिंदगी की, मुझे अपनी जिंदगी सारी चीजें अलग अलग नजरिए से दिखाई दे रही थी। कभी मुझे कुछ ऐसे थॉट्स दिख रहे थे जो ऐसा लग रहा था कि किसी ने खुद ही बुने हों। तो ये जो थॉट, ये विचार होते हैं, ये सब हमें शांति में ही हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो विचार हैं ये जब भी हमारे अंदर प्रवेश करते हैं जब हम शांत हो, कोई चीज सोच रहे हो। जब हम बिजी होते हैं तो हमारे माइंड में ऐसे डीप थॉट नहीं आते हैं। आगे पोएट कहते हैं ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जब पोएट की माँ उन्हें कहती थी, जो उन्हें देखती थी जब वो छोटे बच्चे थे, जब वो सोते थे, यानी जो पोएट की मदर है, जब पोएट सो जाते थे तो उनकी मदर भी ऐसे ही उन्हें घंटों देखती थी जैसे कहीं बारिश पड़ रही हो। क्यों? क्योंकि एक मदर के लिए अपना बच्चा जो होता है वो बहुत ज्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम बारिश को देख के फील करते हैं, ऐसे ही मदर हमें देख के फील करती है एकदम रिलैक्स, पीस और एकदम सुकून भरा फील। आगे पोएट कहते हैं कि ये जो एक फील होता है जिसमें हम एक शांति, एक प्यार महसूस करते हैं, ये हमें बारिश में भी सुनाई देता है जब हम बारिश की आवाज सुनते हैं। वो आगे कहते हैं कि जो बारिश है, ऐसा लगता है कोई सुंदर सा गाना गा रही हो जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो सुंदर गाना है, ये छत पे जो बूंदे टपक रही हैं उनसे आता है, जो मुझे बहुत ज्यादा सुनना पसंद है, ऐसा पोएट कह रहे हैं। आगे पोयम ने ये भी कहा है, पोयम में पोएट ने कहा है कि जो रेन है ये बहुत ज्यादा सुकून देती है, बहुत ज्यादा आराम देती है हमारे दिमाग को, हमारे मन को, जो हमें पोएट फील कर रहे हैं। आगे जो पोएट है वो कहते हैं कि हमें बारिश देख के मुझे अपना बचपन याद आता है और अपनी माँ की भी याद आती है। तो इसी पोएम में यही बताया है कि कैसे बार बार इमेजिनरी चीजों को जो पोएट है बारिश को इमेजिन कर रहे हैं, उससे एक फील ले रहे हैं, एक म्यूजिकल वाइब क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और कैसे वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग को। पोएट बता रहे हैं कि जो बारिश है बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कराती है हमें और बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हमारे माइंड को एक पीस मिलता है इस बारिश की आवाज को सुनने से। तो इसलिए इस पोएम का नाम रखा है रेन ऑन द रूफ। आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिए।